ये बेचारा ये हमारा सर्जियो गोर बोला जब उसने श्रीनगर में, तो मैंने उसको बहुत सीरियसली नहीं लिया। मुझे लगा कि इसका कोई क्लैरिफिकेशन आ जाएगा, इसका कोई डिनायल आ जाएगा, इसका कुछ क्या बोलते हैं वो बैलेंसिंग एक्ट आ जाएगा। 3 दिन हो गए यार, कुछ भी नहीं आया। ये क्या चक्कर है? आपने बड़ा जबरदस्त सवाल पूछा है सर। देखिए मैं आपको बताऊं, अगर ये बोल देता ना इंटेग्रल, अगर वो शब्द यूज कर देता इंटेग्रल करके, तो फिर स्टेट डिपार्टमेंट का जवाब आता। तो इसने एक स्कूट निकाला है वहां पर बीच में, वेयर इन्होंने कोशिश करी है कि भारत को थोड़ा सा अपीज किया जाए कि साहब किसी तरह से नहीं नहीं यार वो इम्पोर्टेंट पार्ट। तो एक इंटेग्रल बोले बिना, बिकॉज इंटेग्रल अगर आ जाता है, जम्मू कश्मीर अगर इंटेग्रल आप बोल देते हैं, तो फिर जम्मू कश्मीर में पीओजे के भी आ जाता है, तो वो फिर गड़बड़ हो जाती है और अमेरिका का एक बहुत बड़ा लेवरेज उनके हाथ से चले जाता। तो वो इंटेग्रल अगर बोलते हैं तो आपको दिखता कि स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से कि नहीं नहीं ही इज ओवरस्टेप्ड द लाइन, और ये सब चीजें करके वो कुछ ना कुछ बोल देते। जहां उसने नहीं बोला, तो दे आर आल्सो नाउ प्लेइंग दिस गेम कि भाई अरे चल ठीक है। बात नहीं। इवन टू से इट इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया इज एक्चुअली क्रॉसिंग द रेड लाइन। इट इज सर, बट देखिए एक वो रेड लाइन है बिटवीन पॉलिटिक्स एंड डिप्लोमेसी, जो आपने अगर आप देखें इसको कि भाई पॉलिटिक्स का एक लाइन इधर पे है और डिप्लोमेसी की लाइन इधर पे है, तो ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है रादर देन अ डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट। तो इन्होंने कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा स्कूप करके भेजने की कोशिश करी है, और सर्जियो गौर आपको पता ही है बहुत टाइम से कोशिश कर रहा है कि भारत के साथ कुछ तो यार ब्रेक थ्रू हो, समथिंग उसको भेजा है यहाँ पर कि यार कुछ ब्रेक थ्रू कहीं से करा के दिखे। हाँ, वो इधर उधर नाक चटवा रहा है इधर पे उधर पे। हैविंग सेड दैट, इनका वो बैड कॉप रूटीन वो भी चलता है। हमारे एक चीफ मिनिस्टर को लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं वहां पर, कुछ ममदानी शमदानी से मिलने की कोशिश हो रही है। ऑल दैट इज आल्सो टेकिंग प्लेस ऑन द साइड। तो ये गुड कॉप बैड कॉप रूटीन इनका इनका स्टैंडर्ड है। आई डोंट कंसिडर टू मच आउट ऑफ इट, एक्सेप्ट जो पाकिस्तान की तरफ से रिएक्शन आया है उसको तो कंसिडर करना पड़ेगा, बिकॉज वहां वो पर तो तो करना पड़ेगा, वो तो बकायदा चार्ज अफेयर को बुला के और उसको जो है डिमांड दिया। डिमांड के साथ उसने स्टेटमेंट में लिखा इररिस्पांसिबल। अब या पाकिस्तान सेइंग एनीथिंग टू अमेरिका एज इररिस्पांसिबल इज इन इटसेल्फ आई थिंक इज इररिस्पांसिबल। हाँ, तो ये एक वही है ना सर। अब देखिए कहाँ से किस तरफ आओगे, किस तरफ जाओगे आप, किस तरह बात करोगे, ये एक प्रॉब्लम है। तो इनको कहीं न कहीं समझ में नहीं आ रहा कि अभी करें क्या? बिकॉज़ अगर ज़्यादा बोल दिया ट्रम्प को, तो वो गुस्सा हो जाएगा, और यहाँ पर थोड़े जो पैसे-पूसे आ रहे हैं, और जो कहीं न कहीं ये आसिम मुनीर उसने इमरान खान को अंदर-बाहर करके जो गेम करने की कोशिश करी है, अ, वो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है? तो वो कहीं न कहीं अगर आप देखेंगे कि वो कहीं न कहीं दैट इज़ अ बिट ऑफ अ चैलेंज फॉर देम कि भई ये नहीं होना चाहिए यार। ये अगर हो गया तो देन देयर इज़ अ बिग प्रॉब्लम। तो ये भी बैलेंसिंग करने की कोशिश कर रहे हैं सर। दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू बैलेंस इट कि किसी तरह से इसको बैलेंस रखा रखा जाए। एंड पाकिस्तानियों को पता है सर, देखो कि इंडिया जो आप कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर बोल लीजिए, कि आप ये बोल लीजिए कि भारत का जो एक कहीं न कहीं एक 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 पुल है अमेरिका के पास, अमेरिका के लिए, वो पाकिस्तान से ज़्यादा है। देयर इज़ जस्ट नो क्वेश्चन अबाउट इट। ठीक है? तो वो पाकिस्तान से अगर ज़्यादा है, तो देन दे आल्सो नो कि यार एक लाइन के बाद हम लोग भी नहीं कर सकते। तो अभी आप देखेंगे इन्होंने थोड़ी-सी मोबिलाइज़ेशन करी है। दे थोड़ा-सा मिलिट्री प्रेशर, सो वो अपना वो पुराना कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर अमेरिका को थोड़ा-सा प्रेशर में डालेंगे, यार देखो इंडिया इज़ बीइंग अग्रेसिव, हमको ये करना पड़ेगा। वो देखो ये कर रहा है, ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, वो बोल रहा है। सो ये अपनी तरफ से एक थोड़ा-सा दे वांट टू काइंड ऑफ एस्केलेट दैट मैटर, ताकि एक तो अ, वहाँ पर जो बातें चल रही हैं, जिस जिस तरह से इसने 27th अमेंडमेंट अभी पास करके अपने हाथ में पूरी पावर और ये सब चीजें रख ली हैं, उसमें थोड़ा-सा डाइवर्जन मिले। तो देयर आर मल्टीपल फैसेट्स ऑफ दिस पाकिस्तानी रिस्पॉन्स इनका। बट एक चीज तो है बड़ी क्लियरली कि इन्होंने कोशिश बड़ी करी थी कि हम एक 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 फ्रंट फुट फॉरवर्ड गेम में खेलते हैं, बट वो फ्रंट फुट फॉरवर्ड में वो फ्रंट फुट वाली टांग थोड़ी टूट गई है एक्चुअली। सो देयर 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 प्ले जो था इनका, जो ये खेलने की कोशिश कर रहे थे, वेयर ये एक विक्टिम कार्ड लेके इधर-उधर जाने की कोशिश कर रहे थे, दैट थिंग कंप्लीटली फ्लॉप्ड, और वो आप देखेंगे वो चला नहीं। दिस वाज़ अ शॉक। तो टाइमिंग के हिसाब से अगर आप देखें, वो सिंदूर की डॉक्यूमेंट्री आई, जिसके अंदर कई बड़ी-बड़ी चीज़ें बोली गई। उसके बाद आपका ये स्टेटमेंट आ गया, तो इट वाज़ लाइक बैक टू बैक एक-एक करके पाकिस्तान को ठुकरा था। दैट्स व्हाई आप देखें एकदम से फ्लटर्ड टाइप रिस्पॉन्स आया, नो टाइम इश्यू कर दिया इन्होंने। पूरे देश में बड़ी नो टाइम कर दिया, हम एक्सरसाइज करेंगे, हम ये करेंगे, आर्मी को थोड़ा बहुत मोबिलाइज कर रहे हैं ये। तो दे आर फ्लटर्ड। और अब होगा क्या सर,
यहाँ पर अफ़गानिस्तान से मैं आई एम फोरसीइंग कि अगले एक आधा दिन में कुछ ना कुछ वहाँ पर पंगा होगा। देयर विल बी अ मेजर अटैक एंड देन इनका फिर से पोज़ीशन उधर पे हो जाएगी। तो इनको इनकी जो एक स्ट्रैटेजिक वो बोलते हैं ना स्ट्रैटेजिक इलास्टिसिटी है पाकिस्तान की, वो नया टर्म निकाला है सर स्ट्रैटेजिक इलास्टिसिटी, वो भी टेस्ट होगी कि कितना खींच सकते हैं ये। नहीं, मैं देख रहे थे दूसरी भी एक इश्यू जो कश्मीर से रिलेटेड जो इश्यू है वो ये है कि इनका जो सारा का सारा जो कश्मीर नैरेटिव जो था वो ये मीरपुर ही चलाते थे। हाँ, द सर वो चाहे जो वो वेस्ट में आपके ख़ास तौर से तो लंदन उनका मेन बेस था और आपके अमेरिका में भी दीज़ जी, मीरपुरीज़ वर वेरी इन्फ्लुएंशियल। या ये जो है अब ये वहाँ पे पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। दैट इन इटसेल्फ इज़ एन एक्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम। या देखिए सर क्या है पाकिस्तान का एक चीज़ इनको समझ में आनी चाहिए इन्होंने ना अब वो तिलक दिवाकर साहब है ना हमारे वो एक स्टेटमेंट देते हैं ना व्हेन यू ऑल यू हैव इज़ अ हैमर एवरीथिंग लुक्स लाइक अ नेल। कहीं न कहीं इनकी जो एक इनके पास जो एक कम्युनिटी थी जिसको इनको नर्चर करना था, जिनके साथ ये बहुत उल्टे-सीधे काम और काला पैसा ऊपर-नीचे करना ये सारा यही लोग करते हैं। आज अगर यूके के अंदर पाकिस्तान की गर्त है, इट इज़ बिकॉज़ ऑफ दीज़ पीपल। तो आपने ये एक एक चक्कर में इसको एलिनेट कर दिया है यहाँ पर। बट ये नहीं है कि इनके पास कोई ऑप्शन था। अगर आप देखें कश्मीर के जो सो कॉल्ड इनका आज़ाद कश्मीर है, उसके अंदर जो इनकी डिमांडें आ रही हैं सर, दैट्स समथिंग दैट दे कांट एक्सेप्ट। तो अब बोलते हैं ना कि भैया अब और कुछ बचा नहीं तो ठीक है लात ही मार लो। तो उन्होंने अब दे सेंट इन्होंने जैश-ए-मोहम्मद के बंदे अंदर भेजे, लश्कर-ए-तैयबा के बंदे अंदर भेजे कि उनके साथ थोड़ा बात-वात करो, उनको ठंडा करो, इस्लाम की तरफ लेके आओ। काफ़ी कोशिश करी इन्होंने, बट दैट डिडन्ट वर्क एंड यहाँ तक कि कई लश्कर के लोगों ने आके इनको बोला कि यार ये भाई साहब ये थोड़ा गड़बड़ हो रही है। ये दिस इज़ गोना बी अ प्रॉब्लम तो ज़रा आप इसको रोको। मसूद अज़हर का अपना स्टेटमेंट है सर, जहाँ पर उसने बोला है कि साहब देखो ऐसा है वी कांट यार हमारा तो सारा पूरा रिक्रूटमेंट आपने बिगाड़ रखा है। कोई बंदे रिक्रूट नहीं हो रहे हमसे, बिकॉज़ पूरा इनका रिक्रूटमेंट बेल्ट ही वहाँ पर था। ये जो रावलाकोट, कोटली दिस एंटायर एरिया वाज़ दैट। तो ये वहाँ पर थोड़ा-सा इनकी मिसकैलकुलेशन हुई है एंड दे आर नॉट अभी इनको समझ में नहीं आ रहा उसको रिकवर कैसे करें। तो आप देखेंगे सर यहाँ पर लोन वुल्फ इंसिडेंट्स कुछ करने की कोशिश करेंगे सो दैट दे कैन कीप दैट थिंग अलाइव एंड वहाँ पर आता है शहजाद भट्टी का पूरा जो एक्शन हुआ। अब आप देखते हो शहजाद भट्टी आता है बाहर विद अ ब्लडी विक्टिम कार्ड लेके, "ओ मेरे पास 3000 बंदे हैं, मेरे पास ये हैं।" ही वाज़ लिटरली कैरिंग अ विक्टिम कार्ड कि तुम मुझे रोकोगे, मैं कॉकरोच को सपोर्ट करता हूँ, ये वो एंड ऑल दैट। आई थिंक अ लॉट ऑफ अस वर हैप्पी आप और हम जैसे लोग तो बड़े खुश होंगे, "हाँ, इतने कॉकरोच वाह! बस वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड।" दिस वाज़ व्हाट वी वांटेड एट द एंड ऑफ इट। तो इट सीम्ड वेरी हैपहैज़र्ड कि इनका रिस्पॉन्स ना बहुत दे वर क्वाइट फ्लटर्ड कि करना क्या है यार, ये हुआ क्या? एंड शहजाद भट्टी का जो बस्ट मारा है यहाँ पर एंड विथ द वे दैट 14 स्टेट्स के अंदर इन्होंने करा, उसके बाद अगले दिन जाके यूपी में और कोई 20-50 बंदे और पकड़े हैं। टोटल 300 के करीब में बंदे इनके उठा लिए हैं। सर टू एनी नेटवर्क, आप बोलो कि भई मेरे पास और लोग हैं, ये है, वो है, ठीक है, फैंटास्टिक। मान लेते हैं कि शहजाद भट्टी जो बोल रहा है मेरे पास 3000 लोग हैं, नो प्रॉब्लम, लेट्स एग्री टू दैट। बट उस 3000 में से 10% 1 दिन में उठाना या 2 दिन के अंदर उठाना इज़ समथिंग दैट विल शेक एनी नेटवर्क। उसके बाद होता क्या है जो बचे-कुचे होते हैं, दे आर रनिंग अराउंड ट्राइंग टू फाइंड सेफ स्पॉट्स। उसके अंदर होती हैं गलतियाँ और जब उसके अंदर गलतियाँ होती हैं तो और पकड़े जाते हैं। तो फेयर एनफ आई मीन इफ ही थिंक्स उसके पास इतना बड़ा नेटवर्क है व्हिच आई डोंट थिंक ही हैज़ इसके पास अभी भी लोग होंगे थोड़े बहुत जो उल्टे-सीधे काम करेंगे। ये जो इन्होंने नया टैक्टिक ट्राई करा इंडिया के अंदर रिक्रूटमेंट करने का अगर आप देखें शहजाद भट्टी के नेटवर्क के अंदर सर हिंदू रिक्रूट करे इन्होंने। दे रिक्रूटेड हिंदूज़। हिंदू लोग थे जो 5-5 हज़ार में इधर पे कैमरे लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब उनको क्या बोल के कैमरे लगवाए कि भई गवर्नमेंट का सर्वे हो रहा है, उसके लिए कैमरा लगा दो, हम ट्रैफिक सर्वे कर रहे हैं। क्या बोल के कैमरे लगवाए मुझे नहीं पता। आई डोंट नो दैट। बट आपको एक तरह से इनकी पॉलिसी और इनके स्टेटमेंट और इसके स्टाइल के अंदर एक एक्सपेंशन दिखता है। क्योंकि एक टेररिस्ट को प्रिपेयर करने के लिए ना सर बड़ा टाइम लगता है। उसको आपको बेसिक टास्क कराने पड़ते हैं, उसको इंडोक्ट्रिनेट करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, बिफोर एक टेररिस्ट तैयार होता है। बट यहाँ पर पैसे-पूसे दे के ये छपरी-पने के काम कराने के लिए तो बड़े लोग होंगे सर। अब वो कोई किसी गैंगस्टर को पकड़ लो, किसी अनएम्प्लॉयड बंदे को पकड़ लो, किसी एंटी सोशल एलिमेंट को पकड़ लो, वो तो बहुत सारे आपको मिल जाएँगे। एवरी कंट्री विल हैव दैट तो एक वो बहुत बड़ी फॉल्ट लाइन हर जगह होती है।
आखिर में मैं एक चीज बोलूंगा एट माय ओन रिस्क सर, कि अननोन गनमैन की जो स्ट्रैटेजी थी ना, इन्होंने वो अप्लाई करने की कोशिश करी इधर पे। ठीक है, अननोन गनमैन पाकिस्तान में एक भी नहीं पकड़ा गया अभी तक। हम्म। यहां पर आप देख लो फिर। सो नंबर 1 कौन है वो आप ही बता दीजिए मुझे। यहाँ तो रोज पकड़े जाते हैं। यहाँ तो रोज पकड़े जा रहे हैं। सो यू नो दे ट्राइड, इन्होंने कोशिश करी है कि भाई एक उस तरह की एक लो कॉस्ट लो हाई आउटपुट स्ट्रैटेजी बनाओ, जहां पर आप सोसाइटी के अंदर ऐसे एलिमेंट्स को पकड़ो जिनको पैसे पूसे देके आप कुछ भी करा सकते हो। कोशिश करी, कुछ काम भी हुए, कुछ सर्विलेंस भी इन्होंने सेट करने की कोशिश करी। एंड इसको अगर आप कनेक्ट करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के हिसाब से, जहां पर वो एक एयर डिफेंस की यूनिट थी जिसने एक स्पाई पकड़ा था, उसके कमांडर एक ग्रुप कैप्टन को एक वीर चक्र भी दिया गया। उसने जो फायरिंग करी और ये सब करा वो तो अलग था। उसने जो मूवमेंट करी वो अलग था। टैक्टिकल मूवमेंट, ब्रिलियंट मूवमेंट ही डिड, दैट वाज सेपरेट। बट इनको इनकी इंटेलिजेंस यूनिट ने ये भी बताया कि यार एक स्पाई घूम रहा है आसपास पाकिस्तान का जो तुम्हारी इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहा है। दैट यूनिट वेंट एंड कॉट दैट स्पाई आल्सो। तो अगर ऑप सिंदूर 2.0 की तरफ आप जा रहे हो, पाकिस्तान को क्या चाहिए होगा सर कि कहीं ना कहीं कुछ टैक्टिकल इंफॉर्मेशन इनके पास आए, कुछ मूवमेंट की इंफॉर्मेशन इनके पास आए, कुछ टारगेट बने जिसको ये कुछ कर सकते हैं। सो दीज चीप लो कॉस्ट स्पाइज ये बड़े काम में आएंगे उस मामले में। तो ये इनकी स्ट्रैटेजी थोड़ी डिफरेंट थी। तो इनको सर अगर आप देखें स्ट्रेटेजिक झटके पे झटके पे झटके पे झटके मिले। गुस्से में आके इन्होंने हमारी एम्बेसी से वहां से वो पोलार्ड और ये सब चीजें निकाल दी। वो चीज यहाँ पर भी होगी। वो तो टिट फॉर टैट हमेशा होता है, उसमें तो कौन सी वो बड़ी बात टिट फॉर टैट हो गया। अब सर डिप्लोमैटिकली आपने एस्केलेट कर लिया है, आपने अपनी मिलिट्री को मोबिलाइज करने की कोशिश करी है, आपने नो टाइम इशू कर दिए हैं। अब बचा क्या है सर? अब इनके पास कोई देयर इज नोवेयर। आप देखिए कोई अपने लिए दरवाजा भी खुला रखते हो आप, अपने तो सारे दरवाजे बंद कर दिए। अब शॉर्ट ऑफ अ मिलिट्री अटैक कि भैया आज रात को पाकिस्तान के 6 F-16 उड़ेंगे और किसी एक झोपड़पट्टी पे जाके राजस्थान में कहीं कोई बॉम्ब बूम फेंक के चले गए, शॉर्ट ऑफ दैट व्हाट एल्स डू दे हैव?